एक कुछ गज जमीन के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे सकते हैं, तो जिस दिन संविधान पे आँच आई तो हम इस देश में किस हद तक गुजर सकते हैं, ये उनके लिए चैलेंज। इस बात को याद रखना। लोगों को ये लगता है, हमने 2 अप्रैल 2018 में भी साबित किया था जब SC/ST एक्ट पे आँच आई थी, और हमने कल भी इस मिट्टी को खून से सींच के साबित किया कि जब बाबा साहब के सम्मान की बात आएगी, जब बाबा साहब के पार्क की बात आएगी, तो हम हर कीमत चुकाने को तैयार है। इसके लिए वो माएँ भी धन्यवाद का पात्र है जिन्होंने माओ ने कल लाठियां खाई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपने सुना कि बहुत बड़े धन्ना सेठ ने, पूंजीपति ने, पैसे वाले ने या किसी पार्टी के नेता ने कई 100 बीघे जमीन कब्जाई हो और पुलिस ने जाकर उन पर कभी गोली चलाई हो? कभी आपने सुना? आप चेक करके देखो, अपने यहाँ के आंकड़े निकलवाओ भूमि के, तो आपको पता लगेगा बहुत सारी पंचायत की जमीन बड़े बड़े लोग कई 100 बीघे दबा के बैठे हैं। लेकिन इस सरकार में और ये जो हमारी सम्मानित पुलिस खड़ी है, इनको ये लगता है कि ये लोग जानवर है, इनको मारोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिनको जानवर समझा गया आजादी से पहले और जिनको आज भी जानवर समझने की भूल कर रहे हो, इस लोकतंत्र में वो बहुत शक्तिशाली है, और उन्हीं के टैक्स के पैसे से आप तनख्वाह लेके अपने बच्चों को पालने का, पढ़ाने का, लिखाने का और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा अच्छा भोजन खाने का जो है, जो अधिकार आपको मिला है, ये इन्हीं गरीबों के, जिनको जानवर समझ के मारते हैं, उन्हीं के टैक्स के पैसे से मिला। मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, और क्योंकि मैं इंसानियत का सम्मान करता हूँ, मानवता का सम्मान करता हूँ, मैं किसी जाति, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी या न्याय पसंद किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति या महिला हो, हमें किससे कोई लड़ाई नहीं है। ये जमीन पंचायत की जमीन जिसपे हमारे कूड़े थे, इसको हटा के साफ करके आप मुझे बताओ पूरी जिम्मेदारी से, जब हम इस देश में अंग्रेजों के अधीन थे और ये देश गुलाम था, मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि 14 अगस्त को जब हम अंग्रेजों के अधीन थे और 15 अगस्त को हम आजाद हुए, तो 16 अगस्त को हमारी जिंदगी में क्या बदला? जब 14 अगस्त को हम पे जमीन नहीं थी, तो क्या 16 अगस्त को हमें जमीन मिली? जिन पे रोजगार नहीं थे उनको रोजगार मिले, जिन पे उद्योग धंधे नहीं थे उनको उद्योग धंधे मिले, जिन पे नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिली, जिन पे घर नहीं थे उनको घर मिला। हमारे महापुरुषों ने कहा कि आजादी अधूरी है जब तक धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं होता, आजादी तब पूरी होगी जिस तरह की सुविधाएं अमीरों को, जिस तरह के हक अधिकार अमीरों को मिल रहे हैं, उसी तरह के हक अधिकार हमें भी मिले। आप महसूस करो, आज हम अपने महापुरुषों की पार्क बनाना चाहते हैं या गुरुघर बनाना चाहते हैं, बुद्ध विहार बनाना चाहते हैं, जमीनें हमारे पास नहीं है, मगर इस देश में हमारी आस्था भी तो होगी, हमारा भी तो कोई सम्मान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ताकतवर लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, बहुत सारी मांगे मेरे सामने रखी गई और मुझे बताया गया कि प्रशासन ने इस पर सहमति जाहिर की है। मैं उस उप जिलाधिकारी SDM साथी को भी, जो इतना नादान था, जिसको ये भी नहीं पता कि पब्लिक को कैसे डील किया जाता है, जिसने एक झटके से गोली के आदेश देके और हमारे एक हंसते खेलते परिवार में आंसू का सैलाब ला दिया, उसको यह एहसास भी नहीं था कि वो हमारा नौकर है, हमारा मालिक नहीं है। उसको ये भी एहसास नहीं था कि किस तरह से पब्लिक को डील किया जाता है, भीड़ को किस तरह समझाया जाता है, किस तरह बड़ी बड़ी भीड़ को हाथ जोड़ के समझा के डील किया जाता है। इस लोकतंत्र में अधिकारी कर्मचारी अपने आप को मालिक समझने लगे हैं और इस जनता को, जो जनता असल में मालिक है, उसको गुलाम समझने लगे हैं। मैं आपको लगातार समझाता हूँ, बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के हम अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे। मैंने FIR की कॉपी पढ़ी है, क्या मजाक किया FIR में। कौन से FIR में मांगे लिखी जाती है कि परिवार को ये मिलना चाहिए, परिवार को मिलना चाहते। अगर ये गरीब लोग, अनपढ़ लोग नहीं समझते हैं तो आप मजाक उड़ाना चाहते हो हमारा। हमें वहां बंद करके जबरदस्ती ये उस बच्चे को अंतिम संस्कार करके लाठियां चला के ताकतवर समझते हो।
ये कपड़े भी अपने हाथ से लाए जाके बता रहे। लकड़ी भी अपने आप लेकर आए, कपड़े लाने पड़े, पुलिस लाए, लकड़ी कंडे सब लेकर क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आप झूठ हो, आप गलत हो, आपको पता है आपने अपराध किया है और आपको पता है कि अपराधी को सजा मिलेगी, इसलिए आप चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन आप भूल रहे हो कि इस देश में लोकतंत्र है, फाइलें बाद में भी खुलती हैं, सारे अधिकारी यहीं रहेंगे, कोई नौकरी छोड़कर नहीं भागेगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा, कोई देश छोड़कर नहीं भागेगा। और आज जो कमजोर है हम लोग, हम इस प्रदेश में हमेशा कमजोर नहीं रहेंगे, इस बात को मेरी याद रखना कान खोल के। हम ताकतवर भी होंगे, मजबूत भी होंगे और आप हमारे साथ काम भी करेंगे। उस दिन हम आपसे हिसाब करेंगे जो जुल्म आज आप हमारे लोगों को कर रहे हो। हम इंसान हैं और हमें इंसानों जैसे हक अधिकार होने चाहिए, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है ये आपकी चुप्पी की वजह से हो रहा है। आप एक पार्क पे लड़ते हो, बहुत अच्छी बात है, लड़ो, लेकिन एक तरफ तो संविधान को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो संविधान हमें ताकत देता है, जो संविधान नहीं बचेगा, हमारे फिर ये गोलियां हम पे लगेंगी। आप बताओ, ऐसा ये लोग क्या अपराधी थे? ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल थे? ये कोई माफिया थे? और ये जमीन को कहां ले जा रहे थे अगर इनको गोली चलाने की नौबत आई? आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मैंने आंदोलन किए। जब तक पुलिस लाठी नहीं चलाती जनता कोई विरोध नहीं करती है। जब पुलिस जाती करती है तब जनता अपनी जान बचाने को अपना प्रोटेक्शन करती है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार हमें मिला है, लेकिन आप समझो कहां से चली गोली? ये गोली, ये लौटा ये गोली जाओ सोमेश पे नहीं चली है। मैं बैठ चलूं। सोमेश भाई ने तो शहादत दे दी। ये गोली वाले व्यक्ति पे चली है, देश दुनिया में रहने वाले और संविधान को मानने वाले व्यक्ति पे चली है। इस गोली का बदला हम संविधान की ताकत से उन वर्दी वाले गुंडों को सजा दिला के पूरा करेंगे। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, जो लोग इस पार्क का विरोध कर रहे हैं वो भी अनजान है, उनको भी नहीं पता कि उनको भी इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं। लेकिन हम लोग जागरूक हैं, हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें सचेत किया है, तभी हमारी माँ बहनें बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क की वैल्यू समझती है। ये पार्क हमारे पास हमारी धरोहर है। इस धरोहर पे, और आप जानते नहीं हो क्या, प्रधान जी ने इस पार्क का, अब इस बोर्ड का अपने हाथ से पुलिस आई थी सर, पुलिस आई थी, पुलिस ने आते ही डंडे मारने शुरू कर दिया। हमारे भैया की बहू को यहाँ पैरों में मारे थे और यहाँ पर मारे थे, सजा दी। जेंट्स पुलिस थी, लेडीज पुलिस थी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रामराज है, जिसमें जेंट्स पुलिस महिलाओं को पीटेगी और फिर गोली चलाएगी। शर्म करो, अगर बची है तो शर्म करो। इतने बेवकूफ मत बनो कि नेताओं के टट्टू बन जाओ, इतने बेवकूफ मत बनो कि नेताओं के चापलूस चमचे बन जाओ और गरीबों के, ये इनकी दुआएं बददुआएं तुम्हें जीने नहीं देगी। इनकी बददुआएं, उसकी माँ के आंसू, गरीबों की हाय कैसी होती है आपको पता है ना? कैसी होती है गरीबों की हाय? कहते हैं कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती, कुदरत की लाठी जब चलती है तो अच्छे अच्छे का घमंड टूट जाता है। मैंने FIR भी पढ़ी, मैंने मांगे भी सुनी, मैं आपको भी मांगे बताता हूँ और मैं आपसे अपील करता हूँ, क्या मुझे वो मांगे वाला पर्चा मिलेगा? हमारे साथी ने फोटो खींचा था, एक बार जरा भैया बैठो साथ।